आज मैं इस विषय को यिर्मयाह की पुस्तक उसके 28 अध्याय से शुरू करना चाहूँगा। मैं इसको पढ़ूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 पद से लेकर के 4 पद तक। पहले हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊँगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यह वाणी है। यहाँ पर जब हम देखते हैं, हमने इसको पढ़ा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि तू एक लकड़ी का जुआ बना करके अपने ऊपर रख, अपने कंधे पर रख, और लोगों से कहे कि यदि तुम पश्चाताप ना करोगे, मन ना फिराओगे, तुम परमेश्वर के पास लौट कर ना आओगे, तो तुम्हें इसी प्रकार बेबीलोन का राजा बंदी बना करके बेबीलोन को ले जाएगा। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी जब हम दूसरा राजा की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहले ही जब हम देखते हैं तो लगभग ईसा पूर्व में 609 में बेबीलोन के राजा ने नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर चढ़ाई करके बहुत सारे यहूदियों को बंदी बना करके यरूशलेम से वो ले गया था, यहूदा से ले गया था। और बहुत सारे लोग अभी भी यहूदा में रहते थे, और परमेश्वर उनको ये चेतावनी दे रहे थे कि यदि तुम अपने पाप से नहीं फिरोगे, मन नहीं फिराओगे, मेरे पास लौट कर नहीं आओगे, तो तुम्हें इसी प्रकार बेबीलोन का राजा फिर से बंदी बना करके तुम्हारी गर्दन पर जुआ रख के लेकर जाएगा अपने देश में, तुम्हें गुलामी में जाना होगा। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में हमें मिलता है कि यहूदी लोग क्यों बेबीलोन की गुलामी में चले गए, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है यहूदियों ने परमेश्वर को छोड़ करके, यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके, उसकी आज्ञा मानना छोड़ करके उन्होंने अपने लिए दूसरे ईश्वरों को बना लिया, मूर्ति पूजा करने लगे। और इस पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें लगभग सबसे पहले 609 में ईसा पूर्व में उनको बेबीलोन के राजा के द्वारा बंदी बना करके उनको बेबीलोन में भेज दिया। और बहुत सारे लोग अभी भी यहूदा प्रदेश में रहते थे, यरूशलेम में रहते थे, और इस समय तक न यरूशलेम जलाया गया था और न ही मंदिर को ढाया गया था। और इसलिए परमेश्वर के उस भवन में यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी गर्दन पर जुआ रख के लोगों को चेतावनी दे रहा था, प्रचार कर रहा था, उन्हें मन फिराने के लिए उन्हें निमंत्रण दे रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि तुम लौट कर आओ, तुम मन फिराओ, तुम पश्चाताप करो। और इससे पहले इसी मंदिर से बेबीलोन का राजा का जब सबसे पहला आक्रमण हुआ था तो बहुत सारे पात्रों को, जो सोने और चांदी और पीतल के थे, लोहे के थे, जो परमेश्वर की आराधना में, उस सेवकाई में, जो मंदिर में व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार होती थी, वो सारे पात्र जो उस काम में आते थे, वो बहुत सारे पात्रों को उठा करके बेबीलोन का राजा ले गया था अपने साथ। और हनन्याह नबी यहाँ पर जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता लोगों को चेतावनी दे रहा था, उन्हें मन फिराने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर एक गिबोन का एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम हनन्याह था। और वो यिर्मयाह से कहने लगा, सब लोगों के सामने यिर्मयाह से कहने लगा कि परमेश्वर 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के जुए को हमारे ऊपर से तोड़ डालेगा, और जितने पात्र बेबीलोन का राजा इस मंदिर से ले गया है, जितने बंदियों को ले गया है, उन्हें परमेश्वर 2 वर्ष के भीतर लौटा ले आएगा। जब हनन्याह ने इस बात को कहा तो वहाँ पर जो सुनने वाले लोग थे, वहाँ क्या हुआ, एक तरफ यिर्मयाह भविष्यवक्ता था जो लोगों को मन फिराने की चेतावनी दे रहा था,
लोगों को उनके ऊपर दंड की भविष्यवाणी कर रहा था कि अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे तो परमेश्वर उन्हें फिर से गुलामी में भेजने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये हनन्याह भविष्यवक्ता एक दूसरी बात को कह रहा था कि परमेश्वर 2 वर्ष के भीतर हमारे ऊपर से ये बेबीलोन के जुए को तोड़ डालेगा, उसकी गुलामी के जुए को तोड़ डालेगा जो हमारे ऊपर है, और बंदियों को वो भेज देगा, परमेश्वर लौटा लाएगा, और जितने पात्र बेबीलोन का राजा ले गया मंदिर से उठा करके उनको भी परमेश्वर लौटा ले आएगा। जब इस बात को कहा तो लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। लोग सोचने लगे कि किसकी बात सही है, किसकी गलत है। लेकिन आप जानते हैं ज़्यादातर लोगों ने यिर्मयाह की बात पर कान नहीं लगाया, परंतु हनन्याह की बात को सत्य माना और हनन्याह के पीछे हो लिए, क्योंकि हनन्याह की बातें बड़ी अच्छी, मीठी थी, मधुर थी, जो उस समय की परिस्थिति से बिल्कुल विपरीत थी। और लोग आशा करते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ाए, लेकिन वो अपने आप को जांचना नहीं चाहते थे, अपने कार्यों को सुधारना नहीं चाहते थे। वो इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आखिर ये विपत्ति हम पर आई क्यों। इस बात को जांचना नहीं चाहते थे, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कहीं पर गलत हो सकते हैं। और ये हनन्याह भविष्यवक्ता ने उनके मन के अनुसार इस भविष्यवाणी को किया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह के पास पहुंचा करता था, लोगों ने परमेश्वर के वचन जो यिर्मयाह नबी के द्वारा लोगों तक पहुँचे उन पर मन नहीं लगाया, क्योंकि लोग उस गुलामी से छूटना चाहते थे और वो सोचते थे कि कोई कुछ ऐसा हमसे बोले जो हमको अच्छा लगे, जो हम सुनना चाहते हैं। और उनकी इच्छा के अनुसार बात करने वाला ये हनन्याह नबी था। लेकिन जब हनन्याह नबी की इस बात को यिर्मयाह ने सुना, तब यिर्मयाह ने क्या उत्तर दिया, हम इसको एक एक करके इस अध्याय के वचनों को देखेंगे। 17 पद हैं इसमें टोटल, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पद से। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तभी उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तो जब हनन्याह नबी ने एक बात को कहा कि परमेश्वर 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के जुए को तोड़ देगा, बंदियों को आज़ाद कर देगा, वो यरूशलेम में, इस्राएल में, यहूदा में फिर से इसराइलियों को, यहूदियों को फिर लाएगा, तो यिर्मयाह नबी ने उसके जवाब में कहा कि आमीन, यहोवा ऐसा ही करे। लेकिन उसने उससे पूछा, सवाल किया कि जो भविष्यवक्ता मेरे और तेरे पहले प्राचीन काल से होते आए थे, उन्होंने तो बहुत सारे देशों के विरुद्ध में, बहुत सारे राज्यों के विरुद्ध में युद्ध की और अकाल की और मरी की भविष्यवाणी की, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल की भविष्यवाणी करे, जब उसका वचन पूरा ही हो तभी उस भविष्यवक्ता के विषय निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, हम बाइबल में पढ़ते हैं जितने भी भविष्यवक्ता पुराने नियम में हुए या नए नियम के भविष्यवक्ताओं के विषय में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तब उन्होंने कौन सी भविष्यवाणियाँ की, किस प्रकार की भविष्यवाणियाँ की। उन्होंने लोगों को चिताया, उनको चेतावनी दी, उनको उनके गलत कामों के विषय में उन्हें बताया, उनको मन फिराने के लिए उनको कहा, और यदि वो मन ना फिराएंगे तो परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत से लेकर के हम जितने भी भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं बाइबल में, पुराने नियम से लेकर नए नियम में, उन्होंने कहीं पर लोगों के विरोध में, राज्यों के विरोध में, राजाओं के विरोध में दंड की भविष्यवाणी की, अकाल की भविष्यवाणी की, मरी की भविष्यवाणी की, उनको चेतावनी दिया, उनको मन फिराने के लिए कहा। लेकिन जो भविष्यवक्ता मीठी मीठी बातें करते थे परमेश्वर के वचन के विरोध में, उनका वचन हमेशा झूठा ठहरता था। और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुँचा करता था,
यिर्मयाह एक दूसरी बात को बता रहा था जो परमेश्वर की ओर से थी, लोगों के लिए चेतावनी दे रहा था, उनको मन फिराव के लिए कह रहा था, परमेश्वर के पास आने के लिए कह रहा था। लेकिन ये हनन्याह नबी, उसने एक मीठी मीठी बात कह के मीठी मीठी भविष्यवाणी की जो लोगों के सुनने में बहुत अच्छा लगा और लोगों ने यिर्मयाह की बात को सुनना छोड़ करके, मानना छोड़ करके हनन्याह नबी की बात पर विश्वास किया, भरोसा किया। आज भी ऐसे ही होता है। जब कोई परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से बोलता है, वो चेतावनी देता है, लोगों को खराई सच्चाई से उनको सुनाता है, उनको मन फिराने के लिए कहता है, लोगों के पापों के लिए उनको चेतावनी देता है, दंड की बात करता है, तो ऐसे लोगों की बात, ऐसे परमेश्वर के दास की बात बहुत कम लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो अनाप शनाप बकते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनना बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और मैंने देखा है आजकल बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, प्रचारक हैं, मैंने उनके बारे में सुना है, मैंने देखा है कई लोगों को कि वो अपनी कलीसियाओं में ऐसी बात शिक्षा देते हैं कि यदि तुम मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे सब दुख कलेश कट जाएंगे। तो क्या वाकई मसीह ने कभी ऐसी शिक्षा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वाली उस भीड़ से कई बार कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस अपने ऊपर उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस उठाने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण इस सारे जगत के लोग तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे बैर रखा तो तुमसे भी बैर रखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये प्रत्यक्ष है, शुरुआत से लेकर के अभी तक ये चला आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर, जब प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए, उन पर झूठे आरोप लगा करके उन्हें सताया गया, मारा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, क्रूस पर उन्हें चढ़ा करके मार डाला गया, झूठे आरोप लगा करके। पिलातुस ने 3 बार उनका मुकदमा किया, न्याय किया, लेकिन एक बार भी इस बात को साबित नहीं कर पाया कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध किया हो। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बीता, उनके लोगों के साथ भी वही होता है कि संसार के लोग, इस जगत के लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, प्रभु यीशु मसीह की संतानों पर झूठे आरोप लगा करके उन्हें सताते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका हानि करते हैं, उनको जान से मार देते हैं, उनको नाना प्रकार से सताव का सामना करना पड़ता है इस संसार के द्वारा। तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इन सारी वचनों की शिक्षा छोड़ करके, जैसा कि प्रेरितों ने सिखाया, प्रभु ने कहा कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रेरितों ने कहा, इस बात को सिखाया कि मसीह के नाम के कारण तुम्हें दुख उठाना होगा। पौलुस प्रेरितों के काम में इस बात को सिखाता है कि हमें बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोगों को मैंने देखा है, मैंने सुना है कि वो भीड़ को खुलेआम गुमराह करते हैं, सीधे सीधे गुमराह करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह के पास आओ, तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, इतना दान दो, इतना ये करो, वो करो, तुम्हारे सारे दुख दर्द, तुम्हारे तकलीफ कट जाएंगे। और ऐसी शिक्षा के बारे में कभी प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा नहीं दिया। हम जब लूका 14 अध्याय में पढ़ते हैं, जो बड़े भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, वहाँ पर एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने उस पीछे आने वाली उस भीड़ से रुक करके कहने लगे कि यदि तुम मेरे पीछे आते हो तो एक बात याद रखो, जो कोई मुझसे अधिक अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को मुझसे अधिक प्रिय जानता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई सब कुछ अपना जब तक त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया इस बात को समझाने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले कि पूरा करने की उसके पास सामर्थ्य है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो नींव डाल ले और बना ना सके और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे। और आगे प्रभु ने कहा कि ऐसा कौन राजा होगा जो युद्ध करने जा रहा हो, जिसके पास 10,000 सैनिक हो, और दूसरे के पास, जिससे वो सामना करने जा रहा है, उसके पास 20,000 सैनिक हैं। और वो बुद्धिमान राजा क्या करेगा? वो इस बात पर विचार करेगा कि मेरे पास 10,000 है, उसके पास 20,000 है, क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा? और अगर वो पाएगा कि नहीं लड़ सकता तो मेल मिलाप करेगा। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं,
हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे, क्या हम सह पाएंगे उसके नाम के कारण जो निंदा, बदनामी, जो सताव, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार इस समाज संसार के द्वारा किया जाएगा, क्या हम इसको सह सकते हैं? क्या हम अपनी हानि उठा सकते हैं मसीह के लिए? क्या हम वाकई अपने प्राण को भी अप्रिय जान सकते हैं मसीह के लिए? ये सारी बातें मसीह ने हमें सिखाई। मसीह ने कहीं पर भी इस बात को नहीं सिखाया कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम्हारे सब दुख दर्द, तुम्हारे कलेश सब दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम मेरे नाम के कारण तुम्हें सताव को सहना पड़ेगा, तुम्हें निंदा बदनामी को सहना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। क्या तुम इसको सह सकते हो, कर सकते हो? यदि हाँ तो मेरे पीछे आओ। और जैसा कि यशायाह में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है तुम सोच समझ कर मेरी प्रतीति करो, मेरा विश्वास करो, सोच लो, पहले समझ लो, जान लो सारी बातों, तब तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आओ। क्या तुम इस चल पाओगे? उतावली से हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखो, मसीह को छोड़कर ये कोई भी जगत का उद्धार करता नहीं है, मनुष्यों का कोई भी उद्धार करता नहीं है। ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि हम मसीह को छोड़कर किसी और के द्वारा, गुरु के द्वारा, किसी और ईश्वर के द्वारा उनकी पूजा करके, उनका वो गुरुमंत्र ले करके हम उनको अपना गुरु बना करके हम उद्धार में, स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। ये झूठ है। वचन कहता है, प्रेरितों काम में 4:12 में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ एक नाम, वो है यीशु का नाम। तो आज बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातों के द्वारा लोगों को सीधे सीधे गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जब यहाँ पर यिर्मयाह ने ये इस बात को कहा कि मुझसे तुझसे पहले जो भविष्यवक्ता हुए उन्होंने राज्यों के विरोध में, देशों के विरोध में विपत्ति, युद्ध और मरी की भविष्यवाणी की, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय में कहे, जब उसका वचन पूरा हो जाएगा तभी ये पक्का होगा कि वो यहोवा की ओर से भेजा गया है, वरना वो झूठा ठहरेगा। जब यिर्मयाह ने इस बात को कहा तो हनन्याह ने क्या किया? 10 पद में जब हम पढ़ते हैं, 10 और 11 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब यिर्मयाह ने इस बात को कहा अपने उससे, हनन्याह भविष्यवक्ता की, मुझसे और तुझसे पहले जो भविष्यवक्ता हुए उन्होंने किस प्रकार की भविष्यवाणी की और तू किस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा है। तो जो यिर्मयाह की भविष्यवक्ता की गर्दन पर जो जुआ था, लकड़ी का जुआ, उसको तोड़ करके हनन्याह भविष्यवक्ता ने उसको उतार करके उसे तोड़ डाला और सब लोगों से कहा कि इसी प्रकार से यहोवा 2 वर्ष के भीतर सब जातियों पर से नबूकदनेस्सर के जुए को तोड़ डालेगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। आज बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। आप जानते हैं उसके बाद हुआ क्या? जब यिर्मयाह चला गया हनन्याह के पास से, तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। परमेश्वर ने क्या कहा? 12 पद में हम पढ़ेंगे। देखा, जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, तूने काठ मतलब लकड़ी, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो हनन्याह नबी ने किया वो एक झूठा नबी था, भरमाने वाला। उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से उस लकड़ी के जुए को उतार कर तोड़ दिया और एक झूठी भविष्यवाणी, एक झूठी दिलासा लोगों को दिलाई। और आज मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत सारे सेवक, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे लोग यही काम करने में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा कि जब हम 11 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 से 30 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ बहुत ही सहज है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सहज जुआ दिया, आसान जुआ दिया, अपनी आज्ञाएं, अपने वचन जो हमें दिए, अपने नियम हमें दिए, वो जीवनदायक विधियां हमें दी, जिसको कोई माने, उसको पूरा करे, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों से हट करके, परमेश्वर के वचनों से विपरीत जा करके, परमेश्वर ने जो सिखाया नहीं, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने, उसके प्रेरितों ने भी नहीं दिया, उससे हट करके, उससे अलग जा करके आज बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि ऐसा मीठे मीठी बातें करके हम लोगों के द्वारा हम अपने विषय में थोड़ी वाहवाही लूट लेंगे, हम थोड़ा सा उनके मुंह से अपने लिए थोड़ी सी तारीफ़ सुन लेंगे और लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर देखो ऐसा चाहता है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा कुछ दूसरी होती है। जैसा कि यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने अपनी मर्जी को बताया, लेकिन हनन्याह परमेश्वर की इच्छा से, उसके वचन से हट करके हनन्याह नबी ने एक दूसरी बात को, एक मनगढ़ंत भविष्यवाणी को अपने मन से उसने किया, बस लोगों से थोड़ी सी सहानुभूति पाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें लोग करते हैं और लोग ऐसी बातों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं, हनन्याह नबी के समान लोगों को परमेश्वर की इच्छा से, उसके वचनों से हट करके लोगों को बहुत प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं। मैंने आपको एक बात अभी बताई कि अपने चर्चों में लोग इस बात की शिक्षा देते हैं कि मसीह के पास आने के बाद तुम्हारे सब दुख दर्द कलेश कट जाएंगे, तुम पर कभी कलेश दुख नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग इस बात की शिक्षा देते हैं कि जब मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया तो हम अब हमें दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह ने हमारे बदले में सब दुख उठा लिए। तो फिर वचन में क्या झूठ लिखा है? प्रभु का वचन क्यों कहता है? प्रभु ने क्यों अपने मुँह से कहा? क्या प्रभु झूठ बोले कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें दुख उठाना होगा, तुम्हें सताव से गुजरना होगा? और आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यूट्यूब पर प्रचार करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं जिनको देख करके लोग उनकी वाहवाही करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। और वो वीडियो ऐसे होते हैं, कई बार बहुत प्रकार की जानकारी देते हैं, कई बार उनकी जानकारी झूठी होती है। ज़्यादातर ऐसा होता है, उनकी जानकारी झूठी होती है। कोई बोलता है कि वीडियो अपलोड करता है, अब पुतिन को, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको नहाते हुए अगर देख लिया तो लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया कि देखो पुतिन साहब ने बपतिस्मा ले लिया, रजनीकांत साहब ने बपतिस्मा ले लिया, देखो चन्नी साहब ने बपतिस्मा ले लिया, जबकि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं होती है। और बाद में पता लगता है कि वही पुतिन साहब चर्चों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि रूस में चर्च के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो नए लोगों को नहीं बुला सकते हैं, वो अपने घरों में आराधना नहीं कर सकते हैं, वो बाहर से कोई भी मिशनरी आकर के वहाँ प्रचार नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पहले प्रशासन से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी, जब अनुमति देगा प्रशासन तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में जा कर के मसीही विश्वास के बारे में बताता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध पुतिन साहब ने रूस में चर्च के ऊपर, मसीही लोगों के ऊपर लगाए हैं। और रजनीकांत साहब के बारे में लोग उड़ाते हैं कि वो बपतिस्मा ले रहे हैं, देखो साहब देखो। और उनके जो फॉलोअर हैं, उनके मानने वाले जो हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हालेलुया, आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड बोलना शुरू कर देते हैं। बाद में पता लगता है कि रजनीकांत साहब तो अमरनाथ यात्रा पर गए, वैष्णो देवी गए, वो उस मंदिर में गए, उन्होंने जा कर के उत्तराखंड में मंदिरों में मत्था टेका। तो बाद में ये खबर आती है, तो ऐसे लोगों की झूठी जानकारी सामने आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग चन्नी साहब के बारे में उड़ा रहे थे। चन्नी साहब के बेटे की शादी गुरुद्वारे में हो गई, उन्होंने गुरुद्वारे में की अपने बेटे की शादी। बाद में पता लगा वो चन्नी साहब नहीं थे, कोई और ही बपतिस्मा ले रहा था। तो ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं लोग, ऐसी ऐसी शिक्षाएँ दे रहे हैं, और इनकी बातों को सुन करके लोग
हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसमें कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने की बात नहीं है। परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर उसी बात में अपनी स्तुति को स्वीकार करेगा जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार करेंगे। और आज बहुत सारे लोग इस प्रकार की शिक्षा को दे करके लोग झूठी भविष्यवाणी करते हैं, हनन्याह नबी के समान मीठी मीठी भविष्यवाणी करते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि आने वाला समय कलीसिया के लिए बहुत ही भयानक होगा, खतरनाक होगा। कलीसिया को सताव से, दुख रूपी अग्नि से गुजरना पड़ेगा। कलीसिया को मसीह विश्वास के कारण उनको परख से गुजरना पड़ेगा, कलेश और महाकलेश से गुजरना पड़ेगा। एक चुनौती होगी मसीह लोगों के सामने कि वो अपने विश्वास में बने रहें, स्थिर रहें। आज बहुत सारे लोग इस बात की शिक्षा ना दे करके, परंतु मीठी मीठी बातें हनन्याह नबी के समान लोगों को बता करके उनको सीधे गुमराह करने का काम करते हैं। और यही होता है प्रभु यीशु मसीह के जो जुआ दिया अपने लोगों को सहज और हल्का, परंतु ये झूठे भरमाने वाले लोग ऐसी शिक्षा दे करके ऐसे लोगों को ऐसे गुमराह करके झूठे वीडियोस के द्वारा झूठी जानकारियां दे करके लोगों को गुमराह करते हैं। और ऐसे लोग मसीह के उस सहज और हल्के जुए को भारी करने का काम करते हैं। लकड़ी के उस जुए को तोड़कर लोहे का जुआ बनाने का काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, जो मीठी मीठी भविष्यवाणी करते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, जो परमेश्वर के वचन में भी नहीं होती। अपने सपनों का दावा करते हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। अगर वो उनका स्वप्न प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो बिल्कुल उस पर विश्वास मत करिए। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर, चर्चों में अपनी कलीसियाओं को ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल विपरीत है। यिर्मयाह नबी चेतावनी दे रहा था लोगों को, उनके पापों से मन फिराने के लिए कह रहा था, दंड की भविष्यवाणी कर रहा था। आज भी इस अंत समय में हमें लोगों को चेतावनी देने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने के लिए कहना है, प्रभु के निकटता में आने के लिए कहना है, न कि इन झूठे जानकारियों के वीडियो को डाल करके मनगढ़ंत कहानियाँ बुढ़ियों से बना करके लोगों को सिखाने की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर के वचन से लोगों को चेतावनी दे करके उनको प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए, जब यिर्मयाह नबी ने उस हनन्याह के पास जाकर कहा कि तूने ऐसा करके काठ का जुआ तो तोड़ दिया, लकड़ी का जुआ तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और उनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने क्या किया, और भी कढ़ाई से और भी भारी जुआ इन यहूदियों के ऊपर, इन सारी जातियों के ऊपर रख दिया जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता में थे। किसकी गलती के कारण? हनन्याह नबी की गलती के कारण, उसके पाप के कारण, क्योंकि उसने लोगों को गुमराह करने का काम किया झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा, झूठी शिक्षा के द्वारा। और लोगों ने जो उसकी बात को सच माना, उसकी शिक्षा पर मन लगाया, लोगों की इस गलती के कारण परमेश्वर ने और भी कठिन, उनके जीवन में और भी कठिनाई को खड़ी कर दिया। तो इसलिए हमें झूठे भविष्यवक्ताओं की जब हम बातों को सुनते हैं, किसी की मीठी मीठी बातों पर जब हम विश्वास करते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमें वचन में ढूंढना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमें खोजना चाहिए कि वाकई क्या जो ये भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो लोग ये वीडियोज़ डाल करके ऐसी जानकारियाँ दे रहे हैं, तो क्या वो सच है या गलत है, इसको जान लेना चाहिए। और ऐसे जो आप पुतिन के और चन्नी साहब के, रजनीकांत के वीडियो डाल करके आप जो है वाहवाही लूटना चाहते हो, बहुत सारे लोग हालेलुया आमीन बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों के द्वारा क्या उनकी आत्मिक उन्नति होगी? क्या वो मसीह के योग्य बनेंगे इन सब चीज़ों के द्वारा? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है? ऐसे लोगों से जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे उपदेशक हैं, दुनियादारी की चीज़ों के द्वारा लोगों को भरमाते हैं वचन से हट करके, उनके द्वारा उनको परमेश्वर क्या कहना चाहता है? उन झूठे भविष्यवक्ताओं को और ऐसे लोगों को जो झूठी जानकारियां दे करके लोगों को भरमाते हैं और जो लोग उनकी सुनते हैं, ऐसे सब लोगों से परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। इसी यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम
23 अध्याय में पढ़ते हैं। यहाँ पर 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ लिखा हुआ है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। परमेश्वर आपसे एक बात को कहना चाहता है ऐसे लोगों से जो झूठी जानकारियां लोगों को दे करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं, या झूठी शिक्षाएं, मीठी मीठी बातें अपने झुंड को सिखाते हैं, झूठी भविष्यवाणी करके लोगों को गुमराह करते हैं, उनके द्वारा उनको गुमराह करके उनको अपने लाभ का कारण बनाते हैं। ऐसे सब लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम दुनियादारी के जो बकवास लोगों को सिखाते हो, इन सब से हट करके, इन सब को छोड़ करके, पहली बात तो तुम परमेश्वर के वचन में स्थिर हो, उसकी शिक्षा में स्थिर हो, और ये दुनिया की बकवास सिखाने की बजाय, दुनियादारी के ये बेकार की बातें बताने और सिखाने की बजाय परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम मेरे वचन को सुनाओ, तुम मेरी शिक्षा को दो, तुम मेरे प्रजा को वचन सिखाओ, उनको चेतावनी दो, उनको पश्चाताप करने के लिए कहो। परमेश्वर ये चाहता है। मैं फिर से एक बार इसको यह पढ़ देता हूँ, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, अगर तुम परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहते तो दुनिया की ये बकवास सिखाने के बजाय यूट्यूब पर वीडियोस में आप परमेश्वर के वचन को सिखाते, आप मीठी मीठी भविष्यवाणी करने के बजाय परमेश्वर के वचन को खराई सच्चाई से सुनाते, पवित्र आत्मा को मांगते, कुछ भी बताने से पहले जांच लेते कि ये सत्य है या झूठ है। यहाँ लिखा है कि यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। परमेश्वर क्या चाहता है? इन दुनिया की बकवास छोड़ करके तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, तुम पश्चाताप करने के लिए कहो, उनको चेतावनी दो। और जब परमेश्वर के वचन को लोग सुनेंगे, चेतावनी को सुनेंगे, लोग अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, वो प्रभु के पास आएंगे, मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे, उनकी आत्मिक उन्नति होगी, वो प्रभु के योग्य बनेंगे। तुम्हारे ये चन्नी साहब के, पुतिन के, ये रजनीकांत साहब के वीडियो डालने के से अच्छा परमेश्वर के वचन को बताओ। उनसे कलीसिया की उन्नति नहीं हो सकती, प्रभु के वचन के द्वारा उन्नति होगी। और इस अध्याय में प्रभु का वचन 29 पद में क्या कहता है? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन आग है। जब परमेश्वर का वचन की आग जब उतरेगी, लोगों के अंदर जाएगी, लोगों के अंदर जो छुपी हुई गंदगी है, जो दोहरा जीवन जी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए एक पवित्र जीवन जीते हैं लेकिन अंदर से गंदगी से भरे हुए हैं, सड़ाहट से, दुष्टता से, कपट से भरे हुए हैं, पाप से, व्यभिचार के विचारों से भरे हुए हैं, ऐसे लोग जब आपके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर का वचन उनके अंदर की सब गंदगी को जला करके नष्ट कर डालेगा, ख़त्म कर देगा, उन्हें शुद्ध और पवित्र कर देगा। और लिखा है, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है जो कठोर हृदय के लोगों को तोड़ देता है, उनको नम्र बनाता है, उनको मसीह के योग्य बनाता है, कलीसिया की उन्नति होती है। तो दुनिया की बकवास सुनाना छोड़ करके, झूठी जानकारी देना छोड़ करके परमेश्वर के वचन को सिखाओ। और जब आप ऐसा नहीं करते, हम और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रभु के वचन से हट करके झूठी जानकारियाँ देंगे, हम मीठी मीठी बातें लोगों को बताएंगे और लोग उस पर जब विश्वास करेंगे तो हम ही वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने मसीह के जुए को, जो सहज और हल्का है, उसको भारी बना दिया। उन फरीसियों के समान एक ऐसे भारी बोझ के नीचे लाद दिया लोगों को, जो फरीसी अपने आप को तो उससे अलग कर लेते थे, परंतु लोगों के ऊपर उस भारी बोझ को लाद देते थे। फरीसी उस बोझ को उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते थे, परंतु दूसरों से कहते थे तो इस बोझ को उठाओ। तो आप क्या कर रहे हैं, इस बात को जांचिए, समझिए। ये हनन्याह नबी ने लोगों को भरमाने का काम किया। और यहाँ पर जब इसे 28 अध्याय को हम पूरा कर लेते हैं, यहाँ पर और आगे क्या लिखा है, 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है।
याद रखिए, जो लोग झूठी आशा दिलाते हैं परमेश्वर के लोगों को, कलीसिया को, झूठी बातों में भरमाते हैं, मीठी मीठी बातों में भरमाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा, परंतु अपने मन के ही भविष्यवक्ता, वो अपने मन के उपदेशक है, अपने मन से ही वो परमेश्वर के दास बन बैठे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास नहीं है। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए यहोवा तुझसे यूँ कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही हैं। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। तो हनन्याह नबी का परिणाम क्या हुआ, जिसने लोगों को झूठी आशा दिलासा दिलाई। परमेश्वर दंड की बात कर रहा था, पश्चाताप की बात कर रहा था, लेकिन हनन्याह नबी की इन छोटी सी गलती ने, मीठी मीठी बातों ने लोगों के मन को और कठोर कर दिया, उनको पश्चाताप करने से रोक दिया, उनको प्रभु के पास आने से रोक दिया। इसलिए हनन्याह नबी ज़्यादा अपराधी, ज़्यादा दोषी है। और जिन लोगों ने उस हनन्याह नबी की बात पर भरोसा किया, झूठी दिलासा जिसने दिलाई, मीठी मीठी बातों को करके लोगों के मन को कठोर कर दिया, प्रभु के पास आने से रोक दिया, और जिन लोगों ने ऐसे हनन्याह नबी की बातों पर विश्वास किया, वो सारे लोग भी हनन्याह नबी के समान दोषी हैं, दंड के योग्य हैं। याद रखिए, आज बहुत सारे सेवकों की गलती के कारण, झूठी शिक्षा, मीठी मीठी बातों के कारण, उनके झूठे उपदेश के कारण, मीठी मीठी भविष्यवाणियों के कारण आज बहुत सारे लोग पश्चाताप करने से रुक जाते हैं, वो अपने मन को फिराने से रुक जाते हैं, वो अपने आप को जांचते नहीं, अपने आप को परखते नहीं हैं, वो प्रभु के पास नहीं आते, परंतु उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। प्रभु चाहता है उनके जीवन में और गंभीरता हो, पवित्रता हो, और भी नम्रता हो, वो प्रभु के निकटता में आए। परंतु बहुत सारे सेवक लोग क्या करते हैं, अपने झुंड को, ऐसे लोगों को ऐसी शिक्षाएँ देते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, परमेश्वर बिल्कुल तुम्हें ग्रहण करेगा। और ऐसा व्यक्ति जब ऐसे लोगों के द्वारा ऐसी बातों को सुनता है तो रुक जाता है, उसे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कलीसिया वचन को पढ़ने में मेहनत नहीं करती, वो अपने आप को जांचना नहीं चाहते, परखना नहीं चाहते, इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि मेरा जीवन प्रभु के योग्य है या नहीं है। प्रभु का वचन हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ, हमारे हर एक जवाब का, हमारे हर एक सवाल का जवाब बाइबल में है, परमेश्वर के वचनों में है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के मुख से हर एक निकला हुआ वचन हमें जीवन देता है, और जो कोई इसको खाएगा वो सदा तक जीवित रहेगा, वो ना मरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी की भी बात को ऐसे ही ना मान लें, हम कोई भी वीडियो देखकर उसको सत्य ना मान लें, आप भरमाए जाओगे, गुमराह किए जाओगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के इस हल्के और सहज जुए को भारी करने में लगे हुए हैं, गुमराह करने में लगे हुए हैं। लोगों को ऐसी बातें सिखाते हैं कि लोग उनकी शिक्षा को सुनकर के पश्चाताप करने से, मन फिराने से रुक जाते हैं, अपने मन को कठोर कर लेते हैं, अपने आंसुओं को बहाने के बजाय और कठोर हो जाते हैं। इसलिए याद रखो, हम प्रभु की निकटता में आए, पवित्र आत्मा से पूछे, स्वयं मेहनत करें वचन में, जैसे कि बीरिया के विश्वासी थे। पौलुस जैसा व्यक्ति भी जब उन्हें शिक्षा दे रहा था, उन बीरिया के विश्वासियों ने पौलुस की बातों को ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लिया, परंतु पौलुस जो सिखाता था वो बीरिया के विश्वासी अपने घरों में जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि पौलुस ने जो शिक्षा दिया वो सही है या गलत है। हे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माएं उठकर खड़ी हो गई हैं, जैसा कि वचन में लिखा है, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, उस सहज और हल्के जुए को भारी करने का काम कर रहे हैं, लकड़ी के जुए की जगह लोहे का जुआ बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो, उनकी बातों पर ऐसे ही मन ना लगाएं, अमल ना कर लें, परंतु सच्चाई की तह तक जाओ, पता लगाओ ये बात सत्य है या झूठ, जो शिक्षा आपको दी जा रही है वो सही है या गलत, परमेश्वर क्या चाहते हैं। हालेलुया। हमारे हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस संदेश के द्वारा प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें।